भारत के संविधान को मानेंगे या कुरान को मानेंगे। मिनी पाकिस्तान वो है। आप देखो, जब नू में हम जब गए थे, हम वहाँ दंगा करने नहीं गए थे। मेरे साथ बहादुरगढ़ से ही 110 महिलाएं और पुरुष गए थे, और उसमें मेरी खुद ही श्रीमती और मेरा बेटा शामिल था। अगर हम दंगा करने जाते तो हम वहाँ पर जो है अपने बच्चों को नहीं लेके जाते। वो जलाभिषेक यात्रा है। मेवात हमारा जो है ब्रजमंडल में आता है, और 84 कोसी ब्रजमंडल यात्रा के तहत हम नंगड़ महादेव मंदिर, कुनाड़ा मंदिर और फिरोजपुर चिताझीर मंदिर में गए थे। लेकिन जी आदियों द्वारा वो हमला किया गया। पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा। हमको थोड़ा समय लगा, क्योंकि उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया। कई जगह उन पर हमला किया, जैसा तथा कि सबको पता भी है। 2 होमगार्ड के जवान उसमें बलिदान भी हुए, 3 हमारे भाई भी बलिदान हुए। और जब हम नू के उस नल्लड़ महादेव मंदिर में थे, तो उस समय मेरे भी 3 साथियों को गोली लगी थी। तो उसके बाद जैसा भी है, प्रभु की इच्छा से इसका जैसा समय हमने एक बार माना हुआ है कि जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश ये प्रभु ने अपने हाथ में ले रखे हैं। तो जिसका जहाँ समय आया उसका वहाँ बलिदान हुआ। अच्छी यात्रा थी, उसमें ना हमने कोई दंगा शुरू किया था। जांच का विषय है, और जांच में अगर कोई पाया गया, जैसे आप अगर विशेष रूप से चाहो तो मैं मानता हूँ कि उसका सबसे बड़ा साजिश करता था वो मामन खान, जो वहाँ का नुका विधायक। क्योंकि सबसे पहले उसी ने कहा था कि भाई मोनू मानेसर या कोई भी बजरंगी या जो यहाँ आएगा विधानसभा में, जो आदमी धमकी दे रहा है कि भाई मैं वहाँ पे आरसी फोड़ दूँगा, तो सबसे बड़ा तो उसका योगदान रहा वहाँ पे। हमारे को तो अगर होता तो मैं पहले ही बता चुका, अगर मैं दंगा करने वाला होता या मेरे साथी जो दंगा करने वाले थे, तो क्या मैं अपनी माताएं बहनों को अगर वहाँ पे छोटे बच्चों को लेके जाते। मिनी पाकिस्तान वो है, आप माने या ना माने। आज से पहले भी इसने 31 अगस्त से पहले की बात मैं आपको बताऊं, तो भी वहाँ क्या कहते थे, आप समझ सकते होता है कि पुलिस वाले भी मेवात में जाने से डरते हैं, का आम धारणा थी। और ये धारणा उस दिन हमने सत्य हुए देखी थी कि पुलिस वाले जब हमारे की सुरक्षा के लिए 2:30 बजे मतलब जब मंदिर में आ चुके थे, और 5:30-6 बजे पहुँचते हैं, और उस 3 घंटे में पुलिस की गाड़ियाँ जला दी जाती हैं, पुलिस के ऊपर हमला किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिनी पाकिस्तानी बना रखा है उसको। लेकिन हरियाणा सरकार ने फिर भी बहुत अच्छा काम किया कि जितने जिहादी थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, जो उस दंगे में शामिल रहे, उनके मकान तोड़ के उनकी कमर तोड़ने का काम किया। अपने हिंदू भाइयों के कितने मकान हैं जहाँ पर ये दंगा हुआ है? वहाँ जहाँ नल्लड़ महादेव मंदिर के साथ में सिर्फ 10-12 मकान हैं जो हिंदुओं के हैं। बाद में उनको भी वहाँ उन्होंने हमला करके तोड़ने की कोशिश करी है। साया है, क्योंकि हिंदू संगठित नहीं रहा। आज भी हिंदू जातियों में, पंथों में बट गया है, और इसीलिए जो है उनका दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। उनके लिए देखो, आज भी आप किसी से पूछो, बहुत सी टीवी डिबेट्स में भी पूछा गया है, आप देखो भारत के संविधान को मानेंगे या कुरान को मानेंगे, तो अक्सर उनमें से जो लोग होते हैं वो एक ही अपनी धार्मिक पुस्तक का नाम लेते हैं। और हमारे में अगर आज भी मेरे से मंदिर के सामने खड़ा हूँ, मंदिर के धारे कर्मकांड में, तो अगर पूछे कि भारतवर्ष में रहते हुए भी तो आप गीता को मानेंगे या संविधान को मानेंगे, तो मैं कहूँगा भारतवर्ष में मैं पहले रहता हूँ, तो मेरा पहले भारतवर्ष के प्रति जो है आदर भाव है, तो इसलिए मैं संविधान को मानूंगा, उसके बाद मैं अपनी गीता को मानूंगा।